हेलो, कैसे प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साम एक किसान पार्ट के प्रश्न और उत्तर। इसका बच्चों मैं पहला इसका पार्ट 1 बना चुकी हूँ। उसमें मैंने साम एक किसान जो हमारी ये कविता का है, इसका अर्थ बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है, तो उसको आप वहां से देख लीजिएगा। और मेरी उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं साम एक किसान पाठ के प्रश्न और उत्तरों की कविता से। इस कविता में साम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यहाँ एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरीके से तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी और चौथी और पांचवी एक रूपता को खोजकर लिखिए। तो बच्चों, इसमें दूसरी एक रूपता तो है सूरज की चिलम, यानी सूरज रूपी चिलम, सूरज को चिलम के रूप में दर्शाया गया है। और चौथी एक रूपता है आपकी पलाश के जंगल की अंगीठी, यानी पलाश के जंगल को की उपमा किससे की गई है? अंगीठी से की गई है। और पांचवी एक रूपता है अंधकार भेड़ों के गले सा, यानी अंधकार कैसा लग रहा है? जैसे भेड़ों का समूह हो। प्रश्न दूसरा है बच्चों, साम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, और इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो शाम को घर की छत या खिड़की से देखने पर पता चला कि सूर्य के पश्चिम दिशा में पहुंचने के साथ ही संध्या होने का आभास होने लगता है। जब सूर्य पश्चिम दिशा की में चला जाता है तो ये लगने लगता है कि संध्या का समय निकट है। शाम से सूरज डूबने तक लगभग 1 घंटे का समय लगा, और इस बीच आसमान में लालिमा छा गई और धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। फिर सूरज डूब गया और चारों दिशाओं में अंधेरा हो गया। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। तो जैसे यहाँ बच्चों दिया है कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील और हंस। तो इसमें हो सकता है कबूतर, खत ले लो, क्योंकि पुराने समय में कबूतर खत लाने ले जाने का काम करते थे ना। कौवा, सुनो मेहमान आने वाले हैं। आपने देखा होगा कौवा छत पे बैठ जाता है, जिसकी तो लोग कहते हैं आज भैया लगता है इनके घर में कौवा जो है मेहमानों को बुला रहा है, आज मेहमान आएंगे। मैना, कैसे हो भाई। तोता, राम राम जी। तोते को जैसा सिखाते हैं ना वैसे ही बोलता है तोता। चील, जरा ऊपर तो देखो, क्योंकि चील का है आसमान में उड़ती रहती है। और हंस, मोती चुन लो, क्योंकि हंस कहते हैं कि मोती खाता है। क्या क्या है। अब आता है कविता से आगे। प्रश्न है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। तो इस कविता को चित्रित करने के लिए लाल, पीला, नीला, आसमानी, भूरा, सफेद, नारंगी, हरे और काले रंग का प्रयोग करना होगा। क्योंकि इसमें जो है ये जो प्राकृतिक दृश्य दिखाया है, इसमें फिलहाल सभी तरह के रंगों का प्रयोग किया गया। जैसे सूरज लाल है, पलाश के फूल लाल हैं, और आसमान नीला है। तो इसी तरीके से जो है इसमें सारे रंगों का प्रयोग किया गया है। शाम के समय ये क्या करते हैं पता लगाइए और लिखिए। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान और बच्चे। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं। जैसे शाम होती है तो आपने देखा होगा ना, आसमान में पक्षी चहचहाते अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं। खिलाड़ी खेल समाप्त कर आराम करते हैं। फल वाले भी जल्दी जल्दी फल बेचकर अपने घर जाने की तैयारी में होते हैं। माँ घर के सभी काम निपटाकर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय बिताती है। पेड़ पौधे दिन भर झूमते रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे शाम के समय वो भी आराम करते हैं।
पिताजी दफ्तर से घर आते हैं, वह बच्चों के साथ समय बिताते हैं। किसान खेतों के काम को निपटाकर घर की ओर चल देता है। बच्चे माता पिता के समय साथ व्यतीत करते हैं। बच्चे जो है वो माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं या कुछ मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवी टीवी टूट टूट। तो ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। तो बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा जो ये लिखित कविता है, इसमें संध्या के समय बांसों के झुरमुट में चिड़िया की चहचहाट का वर्णन है, जबकि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान में पहाड़ को एक आदमी के रूप में चिलम पीते हुए दर्शाया है और जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। और सुमित्रा नंदन पंत जी ने भी शाम के ही समय का वर्णन किया है, लेकिन उनकी कविता में संध्या के समय जो है चिड़ियों की चहचहाट का वर्णन, तो उन्होंने पक्षियों की आवाज पर ज्यादा ध्यान दिया है। अनुमान और कल्पना। शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीजों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे? नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती जा रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसको इस तरीके से करेंगे कि सवेरा होने लगा है, लगता है सूरज रूपी लाल गेंद धरती की ओर लुढ़कती चली आ रही है, पेड़ों के झुनझुने बजने लगे हैं, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। अब आता है बच्चों भाषा की बात। नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सासी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? तो चादर सी, गल्ले सा, पर्दा सा, इन शब्दों में सासी का प्रयोग उपमा के रूप में किया गया है और मरियल सा, छोटा सा, नन्ही सी, इन शब्दों में सासी का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। औंधी, दहक और सिमटा। तो औंधी का मतलब होता है बच्चों उल्टा होना, यानी गिर जाना, उल्टा हो जाना। तो अंधेरा होने के कारण सीमा दरवाजे से टकराकर औंधे मुंह गिरी, यानी मुंह के बल गिरी। चाचा जी हुक्का पी रहे थे, अचानक उनके हाथ से चिलम जमीन पर औंधी गिर पड़ी, यानी नीचे गिर गई। दूसरा है दहक, चूल्हे में आग दहक रही थी, कल रमेश गुस्से में दहक रहा था। सिमटा, गोलू अपनी माँ की गोद में सिमटा बैठा था और बिल्ली को देखते ही चूहा अपने बिल में सिमट कर बैठ गया। बच्चों, आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।